वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल साहब से और राना आतिफ साहब से। राना आतिफ साहब, आपने राना एहसान साहब की बात सुनी। वो कह रहे हैं कि आपको तो क्योंकि सियासत करनी नहीं आती है सर, तो इसलिए आपको लगता है कि जब बातचीत में लड़ाई झगड़ा भी हो, मुफाहिमत भी हो जाए, तो आप उसको नूरा कुश्ती कहते हैं। जी सर। देखिए, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक सियासत वो ये है कि आपके पास सीटें हो 17 और आप बन जाए वजीर आजम। वोट आपको पड़े ना हो, आप बन जाए वजीर आजम और हुकूमत ले लें। ये है इनकी अच्छी सियासत की डेफिनेशन। इनके नजर इनकी 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 नजर के अंदर आप चले मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि हम सड़क बंद करते हैं। हालांकि वो इनको पता होना चाहिए कि जमहूरियत के अंदर एहतजाज पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इन्होंने मुईशत बंद कर दी मुल्क की, इनको उसकी कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने लोगों का रोजगार बंद कर दिया, इनको उसकी कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की मुईशत बिल्कुल जमीन बोझ कर दी 5 साल के अंदर, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो भाई, अगर आपको आपको ये तो नजर आ जाता है कि पीटीआई की जो पोजीशन है वो बकौल इनके, वो इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि पीटीआई की पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन आपने तो पाकिस्तान के साथ जो आपने एक्सट्रीम पोजीशन आपने ली है पाकिस्तान के साथ, आपने तो पाकिस्तान के पल्ले कख नहीं रहने दिया मुईशत के पाकिस्तान के। और दूसरी बात यह है कि ये देखें, मैं वैसे इनको मशवरा दूंगा, ये बेचारे क्या कर रहे हैं पिछले 3 साल से, कौन सी हुकूमत बेचारे कर रहे हैं बेचारे मिनटों तरले से। अगर मैं इनकी बात को ही मान लूं, देखिए वो तनकीद करते हैं, देखिए हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो चुप करके सुनते रहते हैं। वो एमक्यू की भी सुनते रहते हैं। यार मैं आपको बताऊं, चले आपने तो फिर कुछ वोट ले लिए थे आपकी जमात ने, एमक्यूएम ने कसम से उन्होंने किसी हल्के में 3-4 हजार से ज्यादा वोट नहीं लिए हुए थे। तो आप देखिए आप कर क्या रहे हैं, आपकी हुकूमत जिस तरह आप चल रही है। और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, ये कुछ नहीं होएगा। अगस्त आएगा, ये सारे अच्छे बच्चों की तरह फिर दोबारा वो हो जाएंगे। ये इनका एक सीजनल ट्रिप है, जैसे आप स्कूल में नहीं होता कि बच्चे कई दफा वो थोड़े शरारती हो जाते हैं, थोड़ी बहुत शरारती करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो ये आप देखिएगा, ये बस अभी एक तो महीनों के अंदर ये दोबारा फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राना एहसान साहब, ये जो राना आतिफ साहब ने इलेक्शंस के हवाले से बात की है सर, बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि वजीर आजम साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में ये कहा कि अगर 2000 बल्कि ऑपोजिशन अचकज़ई साहब की तकरीर के बाद उन्होंने गालिबन ये बात की। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन पे अगर आप सवाल उठाते हैं तो फिर 2018 का इलेक्शन भी हमें खोल लेना चाहिए। तो उनकी बात से बहुत से लोगों ने ये मतलब निकाला है कि जैसे वजीर आजम साहब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसे 2018 का इलेक्शन जो था वो गलत था और उसमें इलेक्शन चोरी किया गया पीएमएलएन से, तो उसी तरह 2024 का इलेक्शन पीटीआई से चोरी किया गया। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पिछले इलेक्शंस पे सारों पे उंगलियां उठती रही हैं और जमातें इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो कबूल नहीं करते। हम 2018 का इलेक्शन समझते हैं कि पीटीआई सिलेक्टेड थी, लेकिन हमने उस सिस्टम को गिराया नहीं। हमने रूल्स में रहते हुए जो है वो मामलात किए। यहाँ तो आप हमलावर हो गए मुख्तलिफ औकात पे, जब आप सड़कों पे निकले, सूबे बंद किया आपने, पता नहीं क्या कुछ, नहीं तो एक एग्रेसिव आपने और तोड़-फोड़ की ठीक है, पॉलिटिक्स की। पीटीआई की गलतियां अपनी जगह सर, पर 2024 के इलेक्शन में फिर रिगिंग हुई है। देखिए, वो इनका मौक़िफ़ है ना, हम तो रिजेक्ट करते हैं। हमारा मैंडेट 2029 तक है। नहीं, वजीर आजम साहब ने कहा ना सर। नहीं, वजीर आजम साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जिस तरह 2018 पे हमें शक था, आपको 2024 पे अगर आपको इसका हल निकालना है तो आ जाए, 2029 के लिए बैठ जाते हैं। 2029 के इलेक्शन को साफ शफाफ और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम बैठ जाते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो वे फॉरवर्ड है। बाकी आप जो है ये 17 सीटें आप कहते रहें, आप 17 की जगह आप 9 सीटें कह दें, हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो इलेक्शन कमीशन और अदालतों के फैसले हैं, वो हमारे हक में। और जब तक वो ये मामला जो है वहां से कोई आपका मौक़िफ़ की जो है तायीद नहीं होती, तो ये आपका एक सियासी मौक़िफ़ है। आप इसको रोज आप इसको 25 दफा दोहराएं, 100 दफा दोहराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ 2029 तक इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत करेंगे और हम डिलीवर करेंगे अवाम को। अगले इलेक्शन के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मामला बेहतर करने हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। राना आतिफ साहब, आपने राना एहसान साहब की बात सुनी। सर, आपको लग रहा है कि जो वजीर आजम साहब की तरफ से एक दफ़े फिर ऑफर आई है बातचीत की,
ख़ास तौर पे जो जिस तरह वो मिले भी उठ के अचकजई साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को, ये कि आप लोग भी अब संजीदा हैं, कोई बातचीत हो सकती है दोनों जमातों के दरमियान या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? देखिए, बातचीत सिर्फ लिप सर्विस से नहीं होगी। बातचीत यदि हमने इनको दावत दे दी है तो बातचीत कर लेते हैं। बातचीत से पहले हुकूमत को अपना रवैया जो है बातचीत के बारे में मुस्बत करना पड़ेगा, कुछ TORs बनाने पड़ेंगे। उसके बाद देखें, और कुछ थोड़ी CBM करने पड़ेंगे। हम बारहा ये बात कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है उसका नाम है इमरान खान, ठीक है। जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है उसका नाम है PTI। तो आप इमरान खान साहब की आपने मुलाकातों पे पिछले 7 माह से पाबंदी लगाई हुई है। अगर आप समझते हैं कि ये आपका रवैया जमहूरी रवैया है और ये जो आप ये कर रहे हैं इससे आप कोई जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, या इससे आप अगला कोई आवाम के दिलों में अपनी कोई जगह पैदा कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, जमहूरियत के अंदर सिर्फ इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ कि आप समझते हैं। जमहूरियत के अंदर अब वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना पड़ता है, अदालतों को आज़ाद करना पड़ता है। आपने तो अदालतों को एग्जेक्टिव का हिस्सा बना लिया है। मुझे आप बताएं ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है, हम इनकी किस बात पे यकीन करें। वो वैसे मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब, एक चीज़ पे लोग थोड़े परेशान हैं कि शहबाज शरीफ साहब आजकल असेंबली में बहुत लगातार आ रहे हैं, और कुछ लोग इसको को रिलेट कर रहे हैं कि जब बंदे का फेयरवेल होता है तो वो असेंबली में ज्यादा आता है। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जितनी बाकायदगी से राना एहसान साहब हंस पड़े हैं इस बात पे। साल में वो असेंबली में इतना नहीं है जितने वो पिछले 6 दिनों में आए हैं। तो कुछ लोग इसको वही सर ये पूछते हैं ना राना एहसान साहब से। राना एहसान साहब, सुना आपने आतिफ साहब की बात, कह रहे हैं कि वो फेयरवेल होने वाला है कहीं। वैसे सर ऐसी खबरें भी बहुत गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ लग रही है बिहाइंड द सीन्स। इनको जो है वो जीने का आसरा चाहिए, तो ये इस उम्मीद में खुश रहें। अगर इनका वक्त ये सोच के गुजरता है और अच्छा गुजरता है, या ये अपने वर्कर्स को इस तरह उम्मीद दिलवा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी पैथेटिक है, तो ये इस उम्मीद पे कायम रहे। कोई मसला नहीं है। फेयरवेल खान साहब का हो चुका है, जिसको ये पॉपुलर लीडर कह रहे हैं, जिसके लिए ये 200 बंदा भी नहीं इकट्ठा कर पाते। बहरहाल देखिए, बात ये है कि 2029 वे फॉरवर्ड है। वैसे आप मुलाकात करवा दें इन लोगों की इमरान खान साहब से। देखिए, उसके ऊपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो 800-900 मुलाकातें हुई, अगर उन मुलाकातों के नतीजे में आप अफ़गान तालिबान को दुरुस्त फरमाएंगे और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को गलत कहेंगे, आप ये दर्स देंगे कि आप फ़ौजियों को और उनके अदारों को गालियाँ निकालें, और आप इंतशार मुल्क में फैलाने की कोशिश करेंगे, और आप इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसे आदमी को जो करप्शन की सज़ा काट रहा है जेल में, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती इस चीज़ की। डेफिनेटली ये जब ये कहीं जाके मूविंग फॉरवर्ड, ये अगर कोई ऐसा कोई ट्रस्ट पैदा होता है कि एक जेल में बैठा आदमी इन सारी चीज़ों को नहीं करेगा, तो फिर ये मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। राना आतिफ साहब, सर वी हैव 30 सेकंड्स लेफ्ट, आपने जो भी जवाब देना है। जी, मैं वैसे ये जो बात कह रहे थे राना एहसान अफजल साहब, इमरान खान ने तो बड़ी दिलेरी से जेल काटी है पिछले 3 साल से। मकबूल तो मियां नवाज शरीफ साहब थे कि जो दोनों दफा जिनके लिए कोई नहीं निकला, वो अभी तक वो इसका शिकवा करते हैं। अभी तक वो खुद शिकवा करते हैं, गिलगित में जाके शिकवा किया कि आप मेरे लिए निकलते नहीं है, इसलिए मैं दोनों दफा पाकिस्तान छोड़ के चला गया था डील करके। तो वो हमें ये ना बताएं 8 फरवरी को राना एहसान साहब मुझे हमदर्दी है, नून लीग ने इनको दोनों दफा इनको इग्नोर किया, इनको टिकट नहीं दी। पढ़े लिखे बंदे थे बेचारे, इनको टिकट नहीं देते वो नून लीग वाले। उन्होंने कहा हमारा फेवरेट कैंडिडेट कोई और है। मुझे इनके साथ सिंपैथी है कि इनको टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन PTI को लोगों ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। मकबूलियत के पैमाने 170 सीटें जितवा के दी हैं PTI को। तो राना साहब, आप जरा हकायक से पर्दापोशी ना करें, आपको सारे हकायक का पता है। बहुत बहुत या हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बरतानिया की सियासत में हलचल मची हुई है।